हम इस वक्त हर्ष विहार के बिहारी कॉलोनी के गली नंबर 1 में खड़े हैं, ठीक उसी स्पॉट पर जहां पर दिवाली वाले दिन रात के तकरीबन 8:30 बजे तो गोली मार करके 2 जन की हत्या कर दी गई और फिर उसके साथ एक जो नाबालिग है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में लोग जो है, परिजन जो है, पड़ोसी है, वो आसपास यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, अब तक उनको क्या जानकारी है, इसी के साथ साथ वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। क्या नाम है सर आपका? राजीव खेड़ा। राजीव जी, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, जो स्कूटी चला रहा था। क्या कुछ है पूरे मामले में? मामला यही है कि कल दिवाली का त्योहार था, यहाँ बैठे हुए थे, दिवाली फुलझड़ियाँ जल रही थी, वो आया, उसने मिठाई विठाई खिलाई। रिश्तेदार था, ताऊ का लड़का था। अब जो ताऊ का मेरा लड़का है तो मैं मिठाई खाऊंगा, मैं भी खिलवाऊंगा उसे। बस वो पीछे कोई बैठा हुआ था, उसने वो बांध रखा था, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने इशारा करा, गोली मार दे, गोली लगी। वो भतीजा मेरा साथ बैठा था, वो लेके पकड़ने लगा, उसको भी गोली मार दी, वो भी डेथ हो गई उसकी। एक जो जिसकी डेथ हुई मेरे भाई की, उसका बेटा, उसके हाथ में गोली लगी है, वो एडमिट है अभी हॉस्पिटल के अंदर। वो देखेंगे, वो तो मतलब ठीक है, अब जो रिपोर्ट आई है हमारे पास। बाकी ये ये समझ नहीं आया सिस्टम की। मतलब मैं अगर आज मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा हो ना, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा उसके साथ। एक ताऊ का लड़का यूं आया, मिठाई खिलाई, दिवाली हैप्पी दिवाली करेगा, उसके बाद ये सिस्टम करवा रहा है किसी के साथ। ये चीज वो देखो, उसके बाद एविडेंस मिल रहे हैं। कौन मिटा रहा है एविडेंस? मिटाए हैं, बताएंगे हम कोर्ट में, बताएंगे किस किसने मिटाए हैं एविडेंस। सारे एविडेंस मिटाए हैं उन्होंने। फिर भाई हम एक बात बताओ, अगर आप हो या मैं हूं या कोई भी समाज में खड़ा है, हम अपने घर में खड़े हैं, बच्चों के लिए तो जी रहे हैं, बच्चों के लिए तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर कोई बात आएगी तो फिर बर्दाश्त कौन करेगा? आप करोगे? मैं आपके बेटे को थप्पड़ मारूं या मैं मेरे बेटे को थप्पड़ मारूं, हम बर्दाश्त करेंगे इसी बात को? नहीं करेंगे। ये तो आम हो गया भी, मतलब कहीं से भी 25-30 हजार का सामान ला और गोलियां चला दो। प्रशासन की ओर से कहना है कि 70,000 रुपए का लेन देन था, इसी वजह से। किसने बोला 70,000 का लेन देन था? पहले उसे लाओ सामने। ये तो प्रशासन का कहना है। पैसे दे रखे थे, ये नहीं पता कितने दे रखे थे। पैसों की लेन देन चल रही थी। 2 महीने पहले इसने अपने घर के बाहर गोलियां चलवाई, नाम ले दिया कि भाई उन्होंने गोलियां चलाई हैं। तब भी पता नहीं कैसे कैसे करके, जैसे जैसे भी था, हमने निपटाया। हमने कोई बात नहीं, पैसे खत्म कर दे। उसके बाद दोबारा वो रिकवरी हुई, पैसों की मांग हुई। उसके बाद इन्होंने पता नहीं सिस्टम बना लिया कि हाँ भाई, और दिवाली वाले का दिन था और इन्होंने सोचा कि भाई पटाखों की आवाजें आ रही होंगी। और भाई हमारा जोगी भाई ऊपर बैठा हुआ था, उसने सोचा पटाखे जल रहे हैं, लेकिन जब पता लगा वो गिर गया। भतीजा भागा पकड़ने। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे मम्मी ने आवाज लगाई, योगी नीचे आ, फटाफट जल्दी आ। वो नीचे आया तो तब तक सब कुछ ही खत्म था। तो जो शूटर्स थे वो कौन है, क्या जानकारी है कुछ? हमें शूटर के बारे में कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है, विराट का लड़का है ये, इनके ताऊ का लड़का है। वो था साथ में, किसी को ये लेके आया था, हम उसे नहीं जानते अभी। लेकिन अब ये पुलिस बताएगी वो कौन था। लोगों का कहना है कि फोन से फुटेजेस डिलीट हुए। हाँ करें, बिल्कुल, वो हम बताएंगे, कोर्ट में बताएंगे। अभी नहीं, कोर्ट में बताएंगे। हम इस बात को कोर्ट में रखेंगे। जहां से फोन से डिलीट हमारी फुटेज हुई है, जो एविडेंस डिलीट किए गए हैं, वो हम कोर्ट में दिखाएंगे। फिर भी तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ ही गई, लगातार मीडिया में भी है वो। तो सर आपके पास भी तो है, तो आप देखो ना उसमें, आप उसको देखो, आप उसको आराम से देखो। लेकिन हमारे जिसने फोन से डिलीट करी, हम वो कोर्ट में एविडेंस रखेंगे, भाई ये डिलीट करी, किस किस ने करी, वो हम बताएंगे। उसको क्या दिक्कत है? यहाँ ओपन नहीं करेंगे इस बात को। वो जो तीसरे जिस बच्चे की हालत फिलहाल कैसी है? अभी वो ठीक है, स्टेबल है, और अभी एम्स के अंदर है वो। उसके गोली लगी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके यहाँ गोली लगी है। वो उठ के, 10 साल का है वो उठ के भागा, वो भी बचाने के लिए कि चल वो गया, लेकिन तब तक दोनों खत्म ही कर दिए थे इन्होंने। प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था के ऊपर। देखते हैं, देखेंगे, नहीं तो योगी को फोन करेंगे। नहीं तो मैं योगी साहब से मिलूंगा जाके, योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा जाके, रिक्वेस्ट करूंगा। तुम्हें उनका हिसाब पता ही है, ना जेल ना बेल, सीधा मेल। हम तो उसे मानते हैं। किसे मानते हैं? योगी को मानते हैं। ये अपने चैनल के माध्यम से ये बात आप रखना, मेरे 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 थ्रू रखना। ये सिस्टम ठीक है? मतलब कोई भी आए, कोई पिस्टल निकाले, कोई भी गोली मार के अपने घर चला जाए। दोनों पकड़े गए हैं,
पुलिस कह रही एक पकड़ा गया, दोनों पकड़े गए, दोनों गए। लेकिन अब तक तो प्रशासन ने एक की ही जानकारी दी है। वहाँ डीसीपी साहब से बात करो ना, वो बताएंगे। दोनों हैं। दोनों है। दूसरा मतलब क्या है दूसरे के साथ? अब सर इतना वो मत करो यार, तुम तो गोली लगवा दोगे रात को। भाई साहब खत्म कर दो इस मैटर को। हम अंदर से बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, और हमें हमारी थोड़े 2-4 घंटे की जिंदगी जीने दो। हम इतने परेशान हैं कि मतलब ये नहीं होता कि रो के आदमी परेशान होता है, अंदर से घुटे पड़े हैं हम। पहली बात। दूसरी बात कि आप वहां जाओ ना, कानून व्यवस्था में जाओ, पूछो भी ये क्या चल रहा है, वहां से जवाब लेके आओ। कल तो नहीं कह रहा। लोग जो है वो अंदर से कहीं ना कहीं फिलहाल सदमे में है, और इसको लेकर के ज्यादा बातचीत करने को भी लोग जो है वो तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं साफ कहना है कि दोनों आरोपी ही पकड़े गए हैं, मगर इसमें प्रशासन की ओर से जो फिलहाल ऑफिशियल जानकारी हमारे तक पहुंच रही है वो है 70,000 रुपए को लेकर के ये पूरा जो मामला है वो हुआ। और इसी के साथ साथ एक नाबालिग जो लड़का जो स्कूटर चला रहा था वो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है।